भोजन शास्त्री की ऐसी कथा आती है कि एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही वो बहुत ज्यादा खाता था। कचू से तो खाना ही ना है, और कचू से जब खाए हुए बैठे तो चाउमीन, मैगी, बिस्किट, दूध सबको सबड़ा स्वाप कर दें। माँ बाप भी कहें पता ना कौन सो जाके अंदर देवता घुस गए, प्रेम से बोलिए। तो ऐसे ही एक पैदा हुआ, बहुत खाता था। जब बड़ा हुआ धीरे धीरे तो उसका नाम पड़ गया भोजन शास्त्री। और बड़ा हो गया, पंगतों में जाना शुरू कर दिया जहां पे भंडारे हों, और भंडारे में भोजन करने जाए ना तो चार चार पंगत उठ जाए और वो उठने का नाम ही ना ले और ले आओ। तो मजाक मजाक में उसको भोजन शास्त्री कहने लगे। अब कुछ समय बीत जाने के बाद उसके जो माँ बाप थे वो इस दुनिया से चले गए। अब जो भाभी आई, बड़े भैया की पत्नी, वो उसको बोली कि दिन भर खाते और पड़े रहते हो, कुछ काम भी किया करो। बोले क्या काम करूं? बोले हमारे पास जो गाय है ना उनको चरा के लाओ। तो भोजन शास्त्री गायों को लेके जंगल में गया और गायों में मिल गए महाराज, दो चार महात्मा मिल गए। बोले बालक, हमारे आश्रम पे गाय नहीं है, अगर ये गाय हमें दे दे तो बहुत अच्छा। भोजन शास्त्री बोला मेरे कौन से बाप की हैं, भाभी की हैं, ले जाओ। अब भोजन शास्त्री ने जितनी भी गाय थी ना सब दान कर दी और महाराज लेके चले गए। अब महाराज तो लेके चले गए, जो शाम को घर पहुंचा तो भाभी ने पकड़ लिया उसको, गाय कहाँ है? वो ऐसा है कि वो महाराज आए थे और गाय मांग रहे थे, मैंने दान कर दी। बोले तू क्यों नहीं चला गया साथ? हाँ, तू भी चला जाता, गायों को दान करके आगे, चल निकल यहां से। अब तो भोजन शास्त्री दुखी होकर के बोला अब क्या करेंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। अब क्या काम किया उस भोजन शास्त्री ने, एक पहाड़ पर चढ़ गया और बोले भगवान मैं मर रहा हूं। नीचे से महात्मा जा रहे थे निकल के, उसकी आवाज सुन के बोले भाई क्यों मर रहा है? बोले मुझ पे भोजन नहीं है इसलिए मर रहा हूं। बोले मोदी जी फ्री खिला रहे हैं, प्रेम से बोली। तो नीचे उतर गया, तेरा इंतजाम करवाते। वो नीचे उतर के आए, बोले भोजन के लिए जान मानते, हमारे आश्रम पे चलो और मां बड़े प्रेम से भोजन करना। बोले काम तो नहीं करवाओगे? बोले कोई काम नहीं करना, खाली खाना और पड़े रहना। तो चलो। अब उसको आश्रम में लेके आए, दो चार दिन तो खिलाया। फिर चेला जो थे वो साथ वाले उंगली करने लगे। बोले महाराज ऐसी पड़े पड़े खवाते रहोगे, कुछ काम तो दो, इसको बिगड़ जाएगा। और ये सही बात है, ज्यादा खाते खाते आदमी बिगड़ जाता है, काम भी करना चाहिए। संत लोग बोले सुनो, गुरुजी ने कहा बेटा हमारे घर में, हम पहले जब घर में रहते थे ना तो हमारे पिताजी भी हमसे काम करवाते थे, हम बाद में फिर महाराज बने। तो तुम अगर हमारे आश्रम में रहोगे तो कुछ काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करूं? जो जितने गाय हैं ना इनको चराने जाओ। सारी गायों को लेके जंगल में जाए, रोज चरा करके लाए और लौट के आश्रम में चक्क भोजन करे, मस्त रहे। अब महाराज हुआ क्या, एक दिन आ गई एकादशी। अब एकादशी के दिन घर में आश्रम में भोजन नहीं बनता। जो वैष्णव लोग होते हैं एकादशी का व्रत करते हैं, अन्न को छूते तक नहीं है। एकादशी के दिन अन्न को छूने तक का परहेज है। अब महाराज भोजन शास्त्री ने सवेरे सवेरे देखा ना तो चूल्हा चल रहा है, ना कुछ फुल्का सेक रहे हैं, ना कोई दाल बन रही है। बोला गुरुजी मैं तो भूखा मर जाऊंगा, आज तो कुछ नहीं बन रहा है। बोले बेटा आज एकादशी है, तुम भी व्रत करो। बोले ना गुरुजी कुछ भी करा लो पर व्रत नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा सुनो, इसको थोड़ा सा सीधा सामान दे दो, आटा दाल, और इससे कहो जंगल में जाके खाए, यहाँ आश्रम में नहीं खाएगा, भेजो इसको। गुरुजी ने कहा सुनो, आश्रम में जा रहे हो ना, राशन लेके जंगल में जाना, पहले राम जी का भोग लगाना फिर खाना, उससे पहले मत खाना। अब भोजन शास्त्री जंगल में पहुंचा, गायों को जंगल में छोड़ दिया, बड़े प्रेम के साथ गाय चल रही है। उसने भोजन की तैयारी कर ली और भोजन की तैयारी करके भोजन शास्त्री हाथ जोड़ के भगवान श्री राम की प्रार्थना कर रहा है, हे राम जी आओ और आपको भोग लगाना है। राम जी नहीं आए। भोजन शास्त्री ने सोचा ऐसे नहीं आएंगे, कुछ गाना पड़ेगा राम जी के लिए। सीता राम जी पधारो, राजा राम जी पधारो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम जी पधारो,
भोजन शास्त्री बोला ज्यादा इंतजार करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि भोजन समाप्त हो जाए, कोई गाय खा जाए, इसलिए मैं ही खा लेता हूँ। जैसे खाने का भाव मन में आया, राम जी वहां प्रकट हो गए। बोले श्यापद रामचंद्र के। ये राम जी खड़े, धनुष, मुकुट, पीले वस्त्र। भोजन शास्त्री बहुत बोला था, वो नहीं जानता ये भगवान है कौन है क्या। बोला कौन हो? बोले हम तेरे पिताजी। प्रेम से बोली काय को आए हो? बोले तुमने कहा ना आके भोग लगाइए। अच्छा आप राम जी हो? वहां गुरुजी रोज मंदिर में टुनटुनियां बजा के खिलाते हैं, वहां तो आते नहीं हो। और यहाँ हमने तो कुछ बजाया ही नहीं, फिर भी आ गए। बोले भूख लगी थी। भाव ही विद्युति देवा। जहां भाव होता है ना वहां भगवान होता है, और जहां भाव नहीं होता तुम लाख भोग लगाओ ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। अब तो राम जी बैठ गए आसन लगा करके। भोजन शास्त्री ने पहले दाल डाली, फिर 2 चपाती डाली, फिर 4 चपाती बनाई थी, 4 डाल दी। सोचे आधी सी छोड़ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। पूरी साफ करके 4 चपातियों को, दाल बची थी, उसने सोचा दाल पी लूंगा इससे काम हो जाएगा। राम जी ने थाली को उठाया, दाल को भी पी गए। प्रेम से बोलिए। भोजन शास्त्री बोला वैसे तो व्रत होता नहीं, पर राम जी ने आज एकादशी करा दी। प्रेम से बोलिए। राम जी बोले अब हम जाएं? बोले अब का बच्चों है, जाओ। हाँ सब साफ कर दियो, कह रहे अबू के जाए। राम जी ने कहा दोबारा आना है? अगर मैं बुलाऊं तब भी मत आना। प्रेम से बोलिए। अब महाराज समय व्यतीत हुआ, दूसरी एकादशी महीने की आई। गुरुजी ने कहा बेटा आज भी एकादशी है। बोले सूखा सामान दो और डबल दो। बोले क्यों? बोले पिताजी आने लगे हैं आजकल। पिताजी? तू तो कह रहा तेरे परिवार में कोई नहीं था। बोले जब पैसा नहीं होता ना तो कोई नहीं होता, 4 पैसा आ जाए तो तमाम रिश्तेदार आ जाते। भोजन शास्त्री की बात सुन के चेला बोला महाराज ज्यादा ठूसता है इसलिए ज्यादा मांग रहा है, दे दो। तो 2 आदमी का राशन दे दिया। जंगल में पहुंचा, वो बड़े प्रेम के साथ में महाराज भोजन बना के तैयार किया, चूल्हा तैयार किया और बढ़िया फुल्का दाल और बढ़िया घी लगा करके और खाने की सोच रहा था। तभी महाराज प्रेम से बोलिए। आज भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है आज, है ना। मुझे सूचना आई थी, मैंने कहा चिंता मत करो, मुझे थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10-20 मिनट में क्या है। तो भोजन शास्त्री तैयार हुआ भोजन करने के लिए। फिर भाव आया एक बार राम जी को फिर बुला लो, अब तो डबल है, वो भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगा। जैसे भोजन करने के लिए बैठा राम जी को आवाज लगाई प्रभु आओ और भोग लगाओ। अब राम जी मंदिर से जैसे ही निकले सीता जी बोली कहाँ? बोले है वो काम। अब नहीं बताऊं तो गलत और बताऊं तो गलत। राम जी ने कहा हमारा एक भक्त है वो हमें बुला रहा है भोजन के लिए, वहां जा रहे हैं। बोले नाथ मैं भी साथ चलूंगी। बोले वहां एक का जुगाड़ है। बोले आधा आप खा लेना आधा मैं खा लूंगा, पर साथ चलो। चलो। अब उस भोजन शास्त्री के पास राम जी पहुंचे, राम जी को देख के प्रणाम किया और जैसे आंख खोली तो माता जी सामने खड़े। आप कौन हो? बोले ये कौन है? बोले ये पिताजी। तो बोले हम माता जी। आप भोजन करेंगे? बोले हाँ थोड़ा सा। हाँ बोले आप तो वैसे भी डाइट करती हो। प्रेम से बोले
बोले थोड़ा सा तो करेंगे, बोले करो। राम और सिया दोनों बैठ गए, बड़े प्रेम से भोजन करा रहा है और देख रहा है 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी साफ, दाल भी साफ। बोले अच्छा भंडारा कर रहा हूं मैं, है लेना एक देना दो, फोकट में मेरा सांप कट जाते, मेरी एकादशी करवा देते। आज भी उसकी एकादशी हो गई। राम जी और सीता जी बोले हम जाएं, बोले जल्दी निकलो, आत्मा कुड़कुड़ कर रही है, जाओ। अब समय बीत जाने के बाद तीसरी एकादशी आई। गुरुजी से बोले अब की बार 3 आदमी का राशन देना। बोले क्यों? बोले पहले पिताजी फिर माताजी या पता नहीं के चाचा जी आएंगे। तो गुरुजी ने कहा इसको 4 आदमी का राशन दे दो, भूखा नहीं रहना चाहिए। तीसरी एकादशी को 4 आदमी का राशन लेके पहुंचा और जंगल में जाकर के बैठ गया। और आज इसने भोग नहीं बनाया, बिगर भोग बनाए राम जी को बुला रहे कि राम जी आओ और भोग लगाओ। आज भोजन नहीं बनाया, बस आवाज लगा दी राम जी आइए भोग लगाइए। राम जी चले, सीता जी चले। तो भरत जी महाराज बोले प्रभु कहाँ? बोले हो गया काम। बोले एक भक्त बुला रहा है, वहां भोजन करने जा रहे हैं, बोले हम भी चलेंगे। अब भरत जी जब बोले मैं भी चलूंगा तो राम जी मना कैसे करें भरत जी से? बोले चलो। लक्ष्मण जी बोले मैं भी, बोले तुम भी चलो। शत्रुघ्न बोले मैं सबसे छोटा हूं, तुम भी चलो। जब सब जाने लगे तो हनुमान जी बोले मैं कहाँ रहूंगा, जहां राम दरबार है वहीं हनुमान है, मैं भी साथ ही चलूंगा। बोले तुम भी चलो। अब सारे मिलकर के भगत के पास पहुंचे और भगत बैठा। राम जी ने कहा भोजन लाओ। बोले आज हमने बनाया ही नहीं। बोले क्यों? बोले तुमने हलवाई समझ लिया हमें? हाँ हम बनाए और तुम खा जाओ, ये कैसे काम चलेगा? बोले फिर? बोले आज तुम सब मिल करके बनाओ और हम खाएंगे। जो हमको मालूम थी तुम कई लोग आओगे, हम 4 आदमी का राशन लाए, 4 एकादशी का व्रत एक साथ खोलेंगे, तुम सब मिलके बनाओ। राम जी बोले हम क्या करें? बोले आप बैठ जाओ। सीता जी बोले हम, बोले चूल्हा तैयार करो। भरत जी बोले आप सब्जी अमनिया करो। हनुमान जी बोले हम क्या करें? बोले लकड़ी तोड़ के लाओ, पेड़ों से जाओ। लक्ष्मण जी महाराज बोले चूल्हे में फूंक मारो। शत्रुघ्न बोले तुम आटा लगाओ, प्रेम से बोले। सारे राम दरबार को उस भगत ने काम पे लगा दिया और आज अकेला बैठा है राम जी के पास में और चर्चा कर रहा है। और राम जी बड़े प्रेम के साथ में उससे बात कर रहे हैं और भरत जी भंडारा बना रहे हैं कि बातें ही सबको बताने लगे, बातें ही सबको बताने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे। ताली तो बजा लो। भरत जी भंडारा बनाने लगे। से बोलिए। आज सब लोग मिलकर के सुंदर भोजन बनाया और मां सीता अपने हाथ से जमा रही है भगत को। उसके गुरुजी पहुंच गए। गुरुजी ने कहा रोज झूठ बोलता है, पापा आते मम्मी आते, कहाँ है तेरे बता? बोले ये बैठे सब रे, यही है। अब विचित्र बात देखो कि गुरुजी को नजर नहीं आ रहे थे और उस भगत को नजर आ रहे थे, क्योंकि गुरुजी तो मंदिर में ढूंढ रहे थे। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, आप भी इसका परहेज कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल में भगवान की तस्वीर लगाते हैं, हाँ के ना, और फिर उसको बाथरूम में लेके जाते हैं। बताओ सही है गलत है ऐसा करना? अगर सही है तो ठाकुर जी की तस्वीर भी बाथरूम में लगा दो फिर। और बहुत से लोग अपने कपड़ों पे राम नाम लिखवा लेते हैं, राधे नाम लिखवा लेते हैं और फिर उसको पहनते हैं, कपड़े को पोंछते भी हैं, धोते भी हैं, सब काम करते हैं। राम नाम की और राधे नाम की इतनी महिमा है कि आप समझ नहीं सकते। इसलिए मैं एक ही उपाय बताऊंगा कि जिस पे राम नाम लिखा हो, शिव का नाम लिखा हो, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पीले कपड़े पहन सकते हो, लाल कपड़े पहन सकते हो, पर जिस पर राम का नाम लिखा है उसको नहीं पहन सकते। जो पहनोगे तो कहां कहां जाओगे उसको पहन करके, फिर धोओगे भी, कूटोगे भी,
राम नाम कोई कूटोगे फिर पकड़ पकड़ के। बहुत सारे लोग अपने शरीर पे भगवान के टैटू बना लेते हैं। अरे तुम हनुमान जी हो क्या? उनके तो हृदय में राम बसते थे। तुम्हारे हृदय में राम तो बसते नहीं है, बने तो रावण है और कहते योग हमारे अंदर तो भगवान है। इन चीजों से कुछ नहीं होता, केवल और केवल तुम्हारा पतन होता है। इसलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसका तुम ध्यान रखना। आप कभी भी अपने मोबाइल में ऐसी तस्वीर मत लगाओ जिसकी वजह से आपको पाप प्राप्त हो। ज्यादा शौक है तो अपनी लगा लो, सबसे बढ़िया। वैसे तो ज्यादातर अपने बच्चों की लगाते हैं, माँ बाप की लगाते हैं। अब बहुत से लोग अपनी पत्नी की लगाते हैं डर की वजह से। प्रेम से बोले। एक पत्नी अपने पति की कपड़ा धो रही थी और गुस्सा बहुत तेज आ रहा था, और कपड़े धोते समय जेब की तलाशी ली जाती है। भाई पैंट वगैरह जो पति पहनता है, कहीं पैसे तो नहीं है, तो उसमें पर्स निकल आया। पर्स निकला तो उसको थोड़ी प्रसन्नता हुई कि पर्स निकला है तो कुछ पैसे भी होंगे। अब छोटा सा पासपोर्ट साइज का उस पत्नी का फोटो भी पर्स में था। अब तो और प्रसन्न हो गए। कितना प्रेम करता है मेरा पति, मेरा फोटो लेके घूमता है, ले खींच मेरी फोटो। अगर उस पर्स में किसी और का फोटो होता तो उस पति का फोटो दीवार पे लगा होता। प्रेम से बोलिए। तो आज राम जी के दर्शन गुरुजी को नहीं हो रहे थे कि गुरुजी मंदिर में ढूंढते थे। गुरुजी ने कहा राजी से मान जा, राम जी के दर्शन हमें नहीं हो रहे, हम तुझे बहुत मारेंगे। चेला बोला पहले तो व्रत करवा दिया प्रभु, अब मार पड़ेगी। बोले तेरे गुरुजी अगर तुझे गोद में बैठा लेना तो मेरे दर्शन हो जाएंगे। गुरुजी ने उसको जैसी गोद में बैठाया, उन सब भक्तों को राम जी के दर्शन हुए और सब के ऊपर आज राम जी की कृपा हुई। एक भोजन शास्त्री ने पूरे आश्रम को तार दिया। बोले भोजन शास्त्री की। आज भगवान ने पंचवटी पर निवास किया। वहां पर रावण की बहन आई, भगवान से मिली। तुम सम पुरुष न मौसम नारी। समय बहुत कम है, लोग घड़ी दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? प्रेम से बोलिए। भगवान ने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। लक्ष्मण जी नाक कान काट दिए। रावण को पता लगी। इधर से रावण मारीच को भेजा, जो हिरण का रूप बना के आया सोने का। सोने का हिरण होता नहीं है, पर माता सीता ने उस हिरण को देखा तो मन में भाव हुआ कि इसको मार के लाओ, इसकी मृगशाला बहुत सुंदर होगी। जो नारद जी ने साप दिया था वो ये साप आज सत्य हो रहा है। रावण और कुंभकर्ण का वध श्री राम जी के हाथों से कैसे हुआ। पीछे से रावण आया और इधर राम जी हिरण के पीछे पीछे चले गए। जब हिरण के पीछे जा रहे थे तो जैसे बाण चलाया, उस राक्षस ने लक्ष्मण को आवाज दी कि भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। सीता ने कहा तुरंत जाओ, राम तुम्हें पुकार रहे हैं। बोले माँ मैं तो चला जाऊंगा, पर आपकी रक्षा कौन करेगा? बोले मेरी चिंता मत करो, राम जी के पास जाओ। जैसे ही लक्ष्मण जी जा रहे थे, माँ सीता ने जब आदेश दे दिया तो लक्ष्मण जी महाराज ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। जैसे ये रेखा बन गई ना, मुझे प्रेम से बोलिए।